हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.7 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नेचर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जनरल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करता है और ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने जो फील्ड लाइंस के पढ़े थे उसमें से 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ अ कंटिन्यूअस कर्व। ये तो हम जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। That is, a field line cannot have sudden breaks. Why? ऐसा पूछा है कि इसमें सडन ब्रेक्स क्यों नहीं हो सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये क्यों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम को डिटेल में समझने के लिए हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ का कंप्लीट डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम एक सिंगल पॉजिटिव या तो एक सिंगल नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसके फील्ड लाइंस हमने पढ़े हैं ना कि अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू इन्फिनिटी। और एक नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है, द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज and they start from infinity and end at the negative charge। तो ये हो गई सिंगल चार्ज की बात। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दैट इज फील्ड लाइंस अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लें तो उसके लिए फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये पहले हमने इंडिविजुअल चार्ज देखा, फिर बाद में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखा। इसे हम फील्ड लाइंस ड्यू टू ए डाइपोल भी कह सकते हैं, है ना। ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज ए डाइपोल। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं और यही हमें ये क्वेश्चन में पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व अगर नहीं होते, जस्ट इमेजिन कि अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक ब्रेक मिलता, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या होता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से ये फील्ड लाइन यहाँ तक आ रही है, बट अगर ये ब्रेक करके यहाँ से शुरू करती तो इसके लिए सोर्स क्या होता, व्हाट वुड हैव बीन द सोर्स फॉर दिस फील्ड लाइन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो दैट इज़ वाई पहला रीज़न ये है कि ये ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि बीच में से कोई और दूसरा सोर्स यहाँ से शुरू नहीं कर सकता है फील्ड लाइंस को। और सेकेंड बात क्या हो जाती है कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो इट वुड बेसिकली गो इन दिस डायरेक्शन, और अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखूँगा तो इट वुड गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्जेस फील्ड लाइंस को फॉलो कर सकते हैं इफ़ दे मूव स्लोली एंड स्टेडीली। अब बात यह है कि अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो चार्ज फील्ड लाइंस के अक्रॉस यहाँ तक जाता, लेकिन अगर ब्रेक होता तो चार्ज को सडनली एक जंप करके यहाँ से शुरू करना पड़ता है ना, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि द फील्ड लाइंस आर सपोज टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स। ये कंटिन्यूअस कर्व्स ही हो सकते हैं, इसमें कोई ब्रेक पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आखिरी 2 पॉइंट है। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसा क्यों? तो लेट अस सी अ फिगर। देखिए ये फिगर में 2 फील्ड लाइंस हमने बनाए हैं और ये 2 फील्ड लाइन सपोज ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता, टेंजेंट टू दिस फील्ड लाइन, और दूसरे फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट टू दिस फील्ड लाइन होता। तो अब फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग डायरेक्शंस होते फील्ड के, और ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर वैल्यू, यानी फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड तो हो सकता है, लेकिन अगर आप स्पेस में देखें तो फील्ड का हर पॉइंट पे
एक यूनिक डायरेक्शन होता है, यूनिक डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन स्पेस। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं या तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और आखिरी पॉइंट फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में क्या था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अब ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते, उसका कुछ बेसिक रीज़न हमने ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आगे डिस्कस किया है। पार्ट 1 और 2 में हमने क्या देखा था, इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस देखी, फिर इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस भी देखा, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन का फील्ड लाइन भी देखा। और हमने देखा कि अगर अकेले चार्जेस हैं तो हमने ऐसा देखा था कि दे कैन स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंडीशन में हमें ये क्लोज्ड लूप बनाते हुए नहीं दिखे थे। तो इस तरह से हमने ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कशन किया है।